Namaste and hello everyone. My name is Samita Banka. I am lecturer at Chemical Engineering at Sri KJ Polytechnic, Bharuch. You are going through Chemical Process Technology lecture series, specially designed for semester 3 students of GTU affiliated colleges, institutes and curriculum. This is the English version of this lecture series. We are doing this lecture series in English, Hindi and Gujarati. Where this particular lecture is on chapter number 4 of the curriculum that says polymer. Today we will be learning about styrene butadiene rubber. Styrene butadiene rubber is one of the most commonly used form of rubber. Rubber comes in the category of elastomers, that is, it can be uh, elongated, it can be stretched to a length larger than its original dimensions and on applying force, and as soon as we remove that force it comes back to its original form. Rubber usually gets from natural rubber we get from a Hevia belliscus plant, and then these are synthetic rubbers, styrene butadiene rubber, and has enhanced properties than the natural rubber. आज हम स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर के बारे में बात कर रहे हैं. स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर जो है रबर का सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाला फॉर्म है. रबर पॉलीमर्स के इलास्टोमर कैटेगरी में आता है. इलास्टोमर्स का मतलब है उस तरह के पॉलीमर्स जिनको बल लगा के काफ़ी दूर तक खींचा जा सकता है और उस बल को छोड़ने पर वो अपने ओरिजिनल साइज में, अपने ओरिजिनल आकार में वापस आ जाते हैं. सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. लेट अस सी द प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट वन इज अपीयरेंस. इट इज लाइट कलर्ड इलास्टिक सॉलिड. Elasticity is moderate. It is less than the natural rubber, but it has got good tensile strength, and those tensile strength can be improved with fillers like carbon black. हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस है, यानी कि एब्रेजन रेजिस्टेंस का मतलब है कि किसी भी प्रकार के घर्षण से उसको जल्दी वो खराब होता नहीं है. एजिंग रेजिस्टेंस है. नेचुरल रबर से ज़्यादा लंबी उसकी एज मतलब ड्यूरेबिलिटी है, ज़्यादा समय तक टिक सकता है. वाटर रेजिस्टेंस इज गुड. वाटर रेजिस्टेंट होता है, पानी अवरोधक होता है. हीट रेजिस्टेंट मॉडरेट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक इजीली यूज़ कर सकते हैं. उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं. इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन. ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस इज पुअर. पानी या सॉरी तेल या किसी भी सॉल्वेंट से, पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट उस पर लगाने से उसकी एब्रेजन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, स्लिपरी हो जाता है. And processability, it is easy to mold, extrude and vulcanize. So we can easily make different items with styrene butadiene rubber. तो इसको हम बहुत ही आसानी से कोई भी आकार दे सकते हैं, चाहे उसे एक्सट्रूड यानी कि उसे हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या वल्कनाइज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने हिसाब से बदलने के लिए, एनहांस करने के लिए. Moving on to the uses of styrene butadiene rubber. So the first one is automotive uses. Obviously, tires में, tubes में, belts में, gaskets में, footwear में, shoe soles में, heels में, sleeper bottoms में, construction में, floor tiles अगर कहीं होती है, उसमें नॉन स्लिपरी फ्लोर टाइल्स बनानी है तो रबर शीट्स यूज़ करना है, या जॉइंट्स में एक्सपेंशन का यूज़ करना है. अधेसिव्स में प्रेशर सेंसिटिव अधेसिव्स बोलते हैं, मतलब कि इस तरह के गम जिनको प्रेशर लगा के उनकी अधेसिवनेस को बढ़ा देते हैं, प्रेशर डालते हैं तो चिपकाने में काम आता है. इलेक्ट्रिकल में इंसुलेशन केबल्स में या वायर्स में यूज़ होता है. कंज्यूमर गुड्स में जैसे होजेज है, यानी जो पानी की पाइप्स होती हैं जो फायर में यूज़ होते हैं उनको होजेज बोलते हैं, उस तरह के पाइप्स में, मैट्स में, फ्लोर डोर मैट्स में, रबर बैंड्स में, स्पोर्ट्स के गुड्स में, ग्लव्स में वगैरह में यूज़ होता है. लास्टली कोटिंग में, वाटरप्रूफ कोटिंग कहीं करनी है या सीलेंट करना है तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर का यूज़ किया जा सकता है. Styrene butadiene rubber is the most widely used synthetic rubber produced by the copolymerization of styrene and butadiene.
So as I said, it is the most widely used form of rubber, which made from two raw materials, that is in the name, styrene and butadiene, or co-polymerization का process here we use here. तो जैसा कि मैंने कहा, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रबर का एक फॉर्म है, सिंथेटिक रबर है, जो स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन से बनता है और कोपॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया किस तरीके से बनाया जाता है. इट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर, स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू व्हेन नेचुरल रबर सप्लाईज वर लिमिटेड. तो विश्व वर्ल्ड वार टू में, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू and when they wanted a lot of rubbers for military appliances and application and all, gloves, to make gloves and to make other things, and because of the limited supply of natural rubber, they developed this synthetic styrene butadiene rubber. तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका डेवलपमेंट किया गया था, क्योंकि जो नेचुरल रबर था उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ गई थी, लिमिटेशंस आ गए थे और रबर की ज़रूरत बढ़ गई थी. प्रोसेस को यहाँ पे फ्लो डायग्राम की मदद से एक समझ लेते हैं. तो सबसे पहले तो एक कॉस्टिक कॉन्टेक्टर है, यानी कि कॉस्टिक सोडा डाला जाता है जिसमें ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन विद स्टीम अंदर मारा, जिसे मिक्स किया गया है मिक्सर की तरह. फिर इसे एक सर्च टैंक में डाला गया है और फिल्टर का यूज़ किया गया है. फिल्टर का यूज़ करके हम जो कॉस्टिक और वाटर है, स्टीम जो वाटर बन गया है उसको निकाल लेते हैं और स्टायरिन ब्यूटाडाइन को आके हम होमोजेनाइजर में डालते हैं. इस होमोजेनाइजर में हम एक्टिवेटर, सोप और मॉडिफायर भी ऐड कर देते हैं. उसके बाद ये पूरे मिक्सचर को होमोजेनाइज करने की वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो हम उसे रेफ्रिजरेट करके कूल डाउन करते हैं और फिर उसे हम रिएक्टर में डालते हैं. सीरीज टैंक यूज़ किया गया है यहाँ पे, टैंक रिएक्टर. अगेन आप देख सकते हो दूसरे टैंक में डालते वक्त फिर रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन टेम्परेचर बढ़ जाता है. किसी भी पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, पॉलीमराइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें कूलिंग मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है. रिएक्ट होने के बाद हम उसे ब्लो डाउन टैंक में डालते हैं. ब्लो डाउन टैंक में यूजुअली होता ये है कि जो गैस है वो वेंट के थ्रू निकल जाता है और मिक्सचर थोड़ा सा सेटल हो जाता है. उसके बाद इस मिक्सचर को हम फॉलिंग फिल्म स्ट्रिपर्स में डालते हैं, जहाँ पे ब्यूटाडाइन रिलीज होता है, और फॉलिंग फिल्म के स्ट्रिपर्स में हम स्टीम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. तो जो अनरिएक्टेड ब्यूटाडाइन है वो हम फॉलिंग फिल्म स्ट्रिपर से कलेक्ट कर लेते हैं. जो प्रोडक्ट है उसे हम आगे डालते हैं परफोरेटेड प्लेट स्ट्रिपर्स में. अगेन इसमें स्टीम हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, और जो स्टाइरिन अनरिएक्टेड है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं. उसके बाद हम हमारा प्रोडक्ट आता है मिक्सिंग टैंक में, जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने का पर्पस ये है कि जिससे रिएक्शन मिक्सचर हमें बना है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बिगड़ ना जाए, इसलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं ताकि रिएक्शन फर्दर और आगे ना हो सके. उसके बाद हम इसे फिर से थ्रोटल करते हैं स्टीम के थ्रू और मिक्सिंग टाइम कोएगुलेशन कन्वर्जन में डालते हैं. कोएगुलेशन कन्वर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसमें ऐड करते हैं कार्बन ब्लैक. अब ये कार्बन ब्लैक और वाटर का मिक्सचर हम इसमें डालते हैं कोलाइडल सोल्यूशन और कोएगुलेट करते हैं, जिससे कि हमें रबर की डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिल सके. जैसा हमने पढ़ा था कि कार्बन ब्लैक डाल के उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, तो वो हम यहाँ करते हैं. उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है उसे हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम डालते हैं, स्क्रीन के थ्रू पास करते हैं, सॉरी या उसे हम स्क्रीन के थ्रू पास करते हैं. स्क्रीन से पास करके उसमें वाटर वॉश भी करते हैं और फिर उसे हम रीस्लरी टैंक में डालते हैं. रीस्लरी टैंक पे उसे प्रॉपरली वापस से मिक्स करते हैं और फिर उसे हम वापस से फिल्टर करते हैं और फिर हम उसे पैकिंग या दूसरे फंक्शनिंग के लिए ऐड कर देते हैं. यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जिससे कि आगे हमारा रिएक्शन और कंटिन्यू ना हो, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाए. Let us understand this process in English also here. So styrene and butadiene, which is our raw material, is throttled with steam in the contactor where caustic is also added. Now over here, they all of these things are mixed and then they are passed to a surge tank. So once mixed, then from the filter, the uh, aqueous form of caustic, that is spent caustic, is filtered out and the reactant mixture is fed to an homogenizer. In homogenizer we throttle activator, soap and modifier, and we mix them over here.
after the mixing process, since it gets mixing is exothermic, we need to cool down, so we refrigerate and we send the refrigerated reactant mixture to our first reactor. You can see here a series of reactors are used. So in first reactor, reaction takes place, and then we move it to send it to the second reactor, where refrigeration is again done to lower down the temperature. It is important to note out that the polymerization is an exothermic reaction. That means a hell lot of energy, heat is released, and higher the temperature, the viscosity increases, and the reaction becomes difficult to conduct. Therefore, we have to cool down so a maximum reaction can take place. Once the reaction is done, then we put it into a blow down tank. In blow down tank, the vent gases are released, whereas the reaction mixture is allowed to settle down. Then this entire reaction mixture is sent to a falling film stripper, where steam is used as solvent, and we get unreacted butadiene from this tank. Next, the entire mixture is sent to perforated plate stripper, where again steam is used as a solvent, and we get unreacted styrene. Then the reaction mixture is sent to mixing tank, where antioxidants are mixed. These antioxidants prevent any kind of deterioration in styrene butadiene rubber because of the presence of oxygen. Now this mixture is then again throttled with steam, and we mix carbon black and water solution to this. Carbon black, as we seen in the previous slide, increases the tensile strength of the rubber. After this, the unused carbon black and water is removed and can be recycled. However, the reactant mixture is also sent to a screen, where water wash is given, water wash, and then after that it is sent to a re-slurry tank. That is, it is again mixed, and again it is sent to this water wash and screen. And this H2SO4 is added over here and here. The reason of adding H2SO4 is that it acts as a terminator. That is, it terminates the further polymerization of the styrene and butadiene, and final product is vacuum filtered and then is bagged. I hope this process is clear. If you have any doubt, you can put it in the comment section. Uh, the chemical reaction is very simple. N moles of butadiene plus m moles of styrene, and you will get an n moles of styrene butadiene rubber. Okay, so there's a difference between number of moles of styrene and butadiene, obviously. uh, yeah, so but as many moles of butadiene is fed, that many moles of styrene butadiene rubber is obtained. The styrene is always added in excess quantities, and butadiene is added in the limited quantities. तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा है कि ब्यूटाडाइन और स्टायरीन ऐड करते हैं, और हमें स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर मिलता है. जितने मोल्स ब्यूटाडाइन के डालेंगे, उतने मोल्स स्टायरीन ब्यूटाडाइन के मिलेंगे. स्टायरीन की मात्रा ब्यूटाडाइन से ज़्यादा होती है, तो इस रिएक्शन में स्टायरीन जो है वो हमारा एक्सेस कंपोनेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट है, जबकि ब्यूटाडाइन जो है वो एक लिमिटेड रिएक्टेंट है. I'll go through the process description for better understanding. So monomer preparation, butadiene is pre-treated in a caustic contactor to remove acidic impurities. Styrene is stored in a surge tank and passed through a filter to remove solid impurities. Both monomers are cooled via refrigeration before entering the reaction system. तो सबसे पहले मोनोमर की तैयारी की जाती है, जिसमें ब्यूटाडाइन को कॉस्टिक कंटेक्ट में डाल के एसिडिक जो इम्प्योरिटीज है वो निकाल देते हैं ब्यूटाडाइन से, और स्टायरीन को स्टोरेज सर्च टैंक के थ्रू पास करते हैं, जिससे कि उसमें कोई सॉलिड इम्प्योरिटीज ना रहे. और फिर इन दोनों मोनोमर्स को रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया की मदद से ठंडा करते हैं. उसके बाद उसे रिएक्टर में फीड कर देते हैं, भेज देते हैं. उसके बाद है इमल्शन पर प्रिपरेशन. इमल्शन बनाने के लिए हम होमोजेनाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोनोमर, वाटर, सोप और मॉडिफायर्स का ऐड करते हैं, मॉडिफायर्स और इनिशिएटर एक्टिवेटर्स का मिक्सिंग करते हैं.
So in the we send this reaction mixture to first homogenizer where monomers, styrene and butadiene, water show up as an emulsifier, modifiers to control the polymer properties, initiators and activators to start the free radical reaction are mixed. Next is polymerization. The emulsion is sent to a series of reactor vessels maintained under controlled low temperatures using refrigeration. Polymerization occurs to form an emulsion of SBr latex. सो दिस इमल्शन जो ये इमल्शन बना है उसे हम सीरीज ऑफ रिएक्टर में डालते हैं जैसे हमने दिखाया था और इन रिएक्टर्स को कंट्रोल करते हैं लो टेम्परेचर्स पे यूजिंग रेफ्रिजरेशन. पॉलीमराइजेशन होता है और SBr लेटेक्स का इमल्शन मिल जाता है. ब्लो डाउन टैंक. अनरिएक्टेड गैसेस आर रिलीज इन ब्लो डाउन टैंक वेयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड. तो जैसा मैंने कहा था कि जो गैसियस स्टेट होती है वो सारी वेंट के थ्रू ब्लो डाउन टैंक में निकल जाती है. Then monomer recovery, as we see कि residual butadiene and styrene are stripped out of the falling stripper and perforated strippers with steam as the solvent. Okay, जैसा कि हमने देखा था कि मोनोमर की जो अनरिएक्टेड स्टाइरिन है और ब्यूटाडाइन है उसे हम स्ट्रिपर्स के मदद से बाहर निकाल देते हैं. ब्यूटाडाइन के लिए फॉलिंग पॉइंट स्ट्रिपर यूज करते हैं और स्टाइरिन के लिए परफोरेटेड प्लेट स्ट्रिपर यूज करते हैं और स्टीम को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं. Stabilization, antioxidants are added to the latex to prevent oxidative degradation of rubber. That is degradation due to presence of oxygen. तो जैसा कि मैंने कहा था कि ऑक्सीजन से डिग्रेड ना हो इसके लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं. Next is carbon black dispersion. Carbon black is weighed and dispersed in water via colloidal mill to form a slurry. This slurry is added to reinforce the rubber. So as mentioned, to increase the tensile strength of the rubber, we use carbon black, and that is mixed so the carbon black is first mixed in water and then that slurry is added to the rubber. तो जैसा कि मैंने बताया था कि SBr स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है. तो इस कार्बन ब्लैक को मिक्सचर SBr में डालने के लिए पहले हम कार्बन ब्लैक और पानी का एक कोलाइडल मिक्सचर बनाते हैं और फिर इस स्लरी को हम रबर को मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद हम कोएगुलेशन रहते हैं. The latex is sent to a coagulation conversion tank where sulfuric acid is added to coagulate the rubber particles into solid rubber. So till now the rubber particles are dispersed and randomly scattered. So we use coagulant to collect all the rubber particles and form a coagulate or you can say a solid rubber. Okay. अभी तक जो हमें रबर पार्टिकल्स मिले होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, बहुत स्प्रेड आउट होते हैं, पाउडरी होते हैं. उनको इकट्ठा करने के लिए कोएगुलेट करते हैं और कोएगुलेंट यूज करके कोएगुलेंट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं जिससे कि सारे रबर के पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं और हमें सॉलिड रबर फॉर्म में मिलता है. Re-slurry and washing. Coagulated rubber is processed in re-slurry tank. Washed with deionized water to remove impurities and acid residues. So coagulated rubber जो होता है, जो रबर इकट्ठा हुआ है उसे हम री-स्लरी टैंक में प्रोसेस करते हैं जिसमें हम वाटर से उसे deionized वाटर से वॉश करते हैं जिससे कि impurities या एसिड है तो उसे हम निकाल सकें. Next is filtration and drying. So washed rubber is passed through vacuum filter to remove water and that is you dry it and then final product is sent to bagging and packaging. तो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वाटर वॉश करते हैं रबर को जिससे वाटर वॉश रबर को हम वैक्यूम फिल्टर से पास करते हैं जिससे कि वाटर निकल जाए और फिर उसे सुखा के हम पैक कर देते हैं. Okay, so this is the entire process description and process of styrene butadiene rubber. If you have any queries, you can write down in comment section. ये styrene butadiene rubber का process description था. यदि कोई भी query है तो you can put down in the comment section. Thank you so much. Again, I am saying if you haven't subscribed, then subscribe the channel for notification on upcoming lectures. धन्यवाद. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. इट इज़ गुड फॉर यू. आगे के लेक्चर्स आपको आपके मेल में नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे. अगर अभी इस लेक्चर के लिए कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.